Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about B.Ed versus BTC अपडेट। जी हाँ गाइज, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि B.Ed को PRT से बाहर कर दिया गया है और गाइज आप सभी को मालूम है, आप सभी के लिए ही यहाँ पे धरना प्रदर्शन रखा गया है और आज की अपडेट्स के रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ आपकी इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो बाकायदा कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और आज की बात करते हैं। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी को मालूम है 11 अगस्त को जो आदेश आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद में एनसीटीई के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी अपना कह सकते हैं कि आदेश या कह सकते हैं अपना जवाब जो है वो चेंज कर लिया। ठीक है, यानी कि जैसा कोर्ट कह रही है वैसे ही उन्होंने भी कर दिया और बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। यानी कि अब हमारी जो मांग है वो यही है कि बीएड को प्राइमरी में आप इंक्लूड करें, क्योंकि 2018 से जो अगर अब तक की बात करते हैं तो एटलीस्ट पूरे भारतवर्ष में हमारे पास 2 करोड़ के आसपास छात्र हैं जिन्होंने इस ड्यूरेशन में बीएड कंप्लीट किया। अब इस ड्यूरेशन में बीएड कंप्लीट किया तो इसमें जो बीएड कैंडिडेट्स हैं इनका क्या दोष। ठीक है, तो सभी को मालूम है। तो इन्हीं सभी चीज़ों को यानी कि प्राइमरी में हम भर्ती करने के लिए, ठीक है, या मांग के लिए ही हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप सभी को मालूम है कि सोमवार को यानी कि 4 सितंबर को आपका धरना प्रदर्शन बरेली में है, 5 सितंबर को आपका धरना प्रदर्शन प्रयागराज में है। ठीक है, तो दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल में समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे, अच्छे से लेवल से कर पाएंगे। और कौन कौन लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं तो उनके बारे में मैं बात करता हूँ। सबसे पहले आप एक छोटी सी क्लिप देख लीजिएगा, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें ऑलरेडी डिफाइंड 4 स्टेजेस हैं। ये 5 साल के बच्चों तक के लिए एक स्टेज, अगले 3 साल 5वीं से 8वीं एक, तीसरी से 5वीं एक, 5वीं से 8वीं एक और 8वीं से 12वीं एक। लेकिन एक आदमी 2 स्टेजेस पढ़ सकता है 1 साल एक्स्ट्रा लगा के। तो उससे ये है कि 2 स्टेजेस ही बनेगा ना। एक आदमी बीएड करके 4 स्टेजेस पढ़ाने में महारत हासिल कर ले, ऐसा तो आवश्यक। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों ने एक छोटी सी क्लिप देखी जिसमें उन्होंने अपने हिसाब से तो साफ मना कर दिया कि बीएड कैंडिडेट्स हैं वो हर चीज़ के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। यानी कि आज से 4 साल पहले की बात करते हैं, तब यही बीएड कैंडिडेट्स हर चीज़ के लिए एलिजिबल थे। ठीक है, और वही बीएड कैंडिडेट आज के टाइम पे जॉब भी कर रहे हैं। जो अभी लास्ट वैकेंसी आप सभी को मालूम है जो हुई, तो उसमें सभी के सभी बीएड कैंडिडेट जॉब भी कर रहे हैं। और अब आप बता रहे हैं कि हर चीज़ के लिए कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी गलती जो और बात करते हैं तो आपकी ही गलती है, यहाँ पे स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। ठीक है, और जो अगर आपको कोई चीज़ चेंज भी करना है तो एटलीस्ट सारी चीज़ों को ध्यान में रख के, स्टूडेंट को ध्यान में रख के ही आपको करनी चाहिए, ताकि बच्चा जो है वो इधर से उधर ना हो। जो अगर आपको संशोधन करना था तो ठीक है, यानी कि जो अब से कैंडिडेट बीएड करेंगे उन लोगों के लिए आप ये चीज़ ला सकते हैं, लेकिन जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको तो इसमें शामिल करना ही चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो चलिए आगे बात करते हैं और चीज़ों की जो आज की न्यूज़ की कटिंग है उसको भी देख लेते हैं। और आप सभी को मालूम है कि सीटेट का भी एग्ज़ाम हुआ है हाल ही फिलहाल में, और सीटेट के अकॉर्डिंग भी एक कैंडिडेट ने केस कर दिया, याचिका दायर कर दी कि सीटेट से भी बीएड वालों को बाहर कर देना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और उसके बाद में हम बात करेंगे आपके धरना प्रदर्शन के बारे में। तो गाइस जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, तो ये न्यूज़पेपर कटिंग से बात करी गई है। सीटेट से बीएड धारकों को बेदखल करने की मांग हाईकोर्ट में याचिका दाखिल। ठीक है, 6 सितंबर को होगी मामले की सुनवाई। 20 अगस्त को हुई थी परीक्षा, यानी 20 अगस्त को भी जो एग्ज़ाम हुआ है उसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इन्होंने कहा कि बीएड वालों को यहाँ सीटेट से भी बाहर कर देना चाहिए। आज देख सकते हैं, प्रयागराज बीएड डिग्री धारकों की प्राथमिक स्कूल में नियुक्ति का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब शिक्षक पात्रता परीक्षा से बीएड डिग्री धारकों को बेदखल करने की मांग वाली एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल हुई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। याची शकील खान की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति विकास बुधवार को आदेश सुनवाई कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो याचिका दायर करी गई है वो याची शकील खान की ओर से की गई है। शामिल होने की योग्यता में भी संशोधन की मांग भी की है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की ओर से पेश वकील एच.एन. पांडे ने याचिका पोषणीयता पर सवाल उठाए हैं। ठीक है, सवाल खड़ा किया है, कहा कि याचिका व्यस्त परीक्षा नहीं है, उन्होंने कहा। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी आपकी चल रही हैं, यानी कि सीटेट से भी कहीं ना कहीं बीएड को बाहर करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन हम जो अगर बात करते हैं और हमारा धरना प्रदर्शन जो अगर अच्छे से होता है, ठीक है, तो काफ़ी हद तक चीज़ों में हमें हेल्प मिलने वाली। ठीक है, चलिए और आगे चीज़ों को देख लेते हैं। इस बार आपने ये न्यूज़पेपर कटिंग तो देखी होगी, यही एक हमारा पास मेन मुद्दा है या जो चीज़ है, यानी कि प्लस पॉइंट है, जहाँ पे छत्तीसगढ़ के अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट
का जो आदेश आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने ही हाई कोर्ट के लिए जो आदेश दिया था, तो यहाँ पे ये काफ़ी बेनिफिट हो रहा है बीएड वालों के लिए, ठीक है। और तो इसको भी आप लोगों ने देख लिया होगा, समझ लिया होगा, बट बाकी एक बार मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में भी कि 65,000 पदों पर भर्ती, काउंसलिंग चयन सूची पर थी रोक, यानी कि शिक्षक भर्ती में बीएड मुद्दे पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाई, ठीक है। कहने का मतलब सिंपल सा यहाँ पे इतना है कि 65,000 पदों पर भर्ती चल रही थी आपकी छत्तीसगढ़ में। तो वहाँ पे होता क्या है, जो बीएड कैंडिडेट्स हैं उसके बाद में आप सभी को मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि बीएड को प्राइमरी लेवल से बाहर कर दिया है। तो यहाँ पे जो काउंसलिंग चल रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने एक हाई कोर्ट में आदेश, मतलब हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी कि बीएड वालों को काउंसलिंग से ही बाहर कर दिया, क्योंकि बीएड को एलिजिबल नहीं किया गया। लेकिन जब फॉर्म फिल हुए तो उस टाइम पे ये सारे के सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल थे। अब जब फॉर्म या लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है, यानी काउंसलिंग वाला प्रोसेस चल रहा है, तो उसके कुछ टाइम पहले ही आपका नोटिस आता है, ठीक है। तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें बताई गई। अब फाइनली हुआ क्या, ये सारी की सारी चीज़ें चल रही, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद से आदेश कर दिया कि जब तक सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं होती तब तक आप सारी प्रक्रिया करो और बीएड को भी इसमें शामिल करो। तो वही चीज़ यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सीट्स कोर्ट ने याचिका सुनने की बाद हाई कोर्ट का फैसला पलटा, ठीक है। पहले हाई कोर्ट ने यहाँ से बाहर कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वापस से इसको जारी कर दिया। आगे देखते हैं, तो ये आपका ऑर्डर है, तो ऑर्डर सभी लोगों ने देख लिया होगा बाकायदा। बाकी मेन जो पॉइंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे लिए मेन पॉइंट बस इतना सही है, ठीक है। स्पेशल लीव पिटिशन जो आपकी दायर हुई थी, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो 28/8/2023, ठीक है, पास ऑफ द छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, वही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट वाली पूरा पिटिशन है, उसी को दूसरे फॉर्म में उन्होंने न्यूज़पेपर में दी चीज़ें। चलिए आगे बात कर लेते हैं आपके धरना प्रदर्शन के बारे में। तो गाइस, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, तो ये धरना प्रदर्शन जो है आपका है, ठीक है, जिसका नाम रखा गया है बीएड शांतिपुर सत्याग्रह, दिनांक 4 सितंबर 2023, ठीक है, प्रातः 10 बजे से है, ठीक है। अब बीएड वालों की बस यही पुकार, प्राइमरी शिक्षक भर्ती हमारा अधिकार, एनसीटीई के निर्णय की सजा हमें क्यों दी जाए, यानी कि जो भी गलती हो सारी की सारी एनसीटीई की है, तो एनसीटीई को इसके बारे में या इसकी सजा देनी चाहिए, बच्चों को नहीं देनी चाहिए, ठीक है। अगर अभी नहीं तो कभी नहीं, जागो बीएड वालों जागो, अपने हक के लिए आगे आओ। जो अगर अभी भी आप लोग अपने हक के लिए आगे नहीं आएंगे तो कहीं कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और जो अगर सभी कैंडिडेट्स यही सोचेंगे कि बाकी कैंडिडेट जा रहे हैं और हमारे एक कैंडिडेट के जाने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ध्यान रखिएगा, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो यहाँ पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। हमारी मांगें जो है पूरी होंगी, ठीक है। इसी के साथ ही साथ आप सभी को मालूम है कि जो आपका बरेली का 4 सितंबर 2023 का जो शांतिपुर सत्याग्रह है, ये किसके नेतृत्व में हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये नेतृत्व आपका धर्मेंद्र सिंह और रुद्रांश सर जो हैं ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सभी को इन सभी का सपोर्ट करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और 4 तारीख को उपस्थित होंगे अग्रसेन पार्क में, उतना बेनिफिट होने वाला है हम सभी के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ जो अगर आप लोग बरेली के हैं तो बरेली में जुड़ सकते हैं, और जो अगर आप प्रयागराज से बिलोंग करते हैं या प्रयागराज में है तो प्रयागराज में भी आप लोग धरना को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रयागराज में 5 सितंबर को धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो भाई, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, तो ये आपका बीएड का जो बात करते हैं, ठीक है, बीएड को प्राथमिक में शामिल करने हेतु सरकार से अध्यादेश की मांग करने के लिए दिनांक 5 सितंबर 2023 को मंगलवार दोपहर 11 बजे से ये आपकी विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। कहाँ से? पत्थर जो गिरजाघर है वहाँ से सुभाष चौराहे होते हुए बालसन चौराहे तक जाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, सभी को इकट्ठा जो है वो कहाँ पर होना, पत्थर गिरजाघर सुभाष चौराहे के पास में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जितने भी कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़ेंगे उतना बेनिफिट होने वाला है हम सभी के लिए, ठीक है। बाकी आप सभी की कोई भी डाउट या कोई क्वेरी या कोई सजेशन हो तो बाकायदा कमेंट करके बता सकते हैं, तो ताकि उस चीज़ में और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा, ओके। इसी के साथ मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।